हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू मीम रिएक्शन के मतलब हॉरर स्कैरी चैट के अंदर विद माय सिस्टर। पार्ट 2 है इसका पार्ट चल रहा है। और अब पिछले वीडियो में आपको पता ही होगा कि हम लोग ने एक किस्सा कब्रिस्तान पे हम लोग ने रिएक्ट किया था और बहुत हॉरर चला था। बीच में हम लोग फट भी गई थी। तो इस बार हम लोग स्कैरी चैट करने वाले कोई है हॉरर चैट स्टोरी के अंदर। तो जो अब तक लाइक नहीं किया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का लाइक गोल सेट करता हूँ 300 लाइक और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पता है ना? हाँ, थोड़ा जोर से बोला कर। एडिटिंग में हाँ, एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है। 1 आफ्टरनून कोई कौन। चलो रुको, पहले देखते हैं भाई इसके अंदर हमेशा मुझे लड़की का रोल क्यों मिलता है। गाइस मुझे कमेंट में बताया यार, लड़की का रोल मिलने से मेरे को दर्द होता है यार। एडिटिंग करने में मुझे एडिटर भी चिल्लाते साला। रुको, हेलो मैडम, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, मैं व्हाइट वाला पढ़ता हूँ। हेलो मैडम नहीं, मैं ये वाला पढ़ता हूँ तो व्हाइट वाला पढ़। तू ऐसे ही करता है, ठीक है ना? तो 2 मिनट गाइस, एक और काम करते हैं। रुको, वेरी सेटिंग में चलो। और मैं ना प्ले स्पीड को ना इस बार थोड़ा ऐसे कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा लगता है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर तो। चलो, हेलो मैडम, शादी करके चली गई तो ये यहाँ की फ्रेंड्स को भूल ही गई। ऐसा नहीं है यार, तुम लोगों को कैसे बोल सकती हूँ मैं, बहुत याद आती है तुम लोगों की। अब इतना भी इमोशनल मत हो जाओ। अच्छा ये बताओ, ससुराल में कैसे है सब? सारे फैमिली वाले कैसे हैं? ससुराल में रुक ही कहाँ पे मैं हैं? औरों की जॉब के वजह से 7 दिन बाद ही हम दोनों को बेंगलुरु आना पड़ा। उनको तो शादी के लिए ही 15 दिन की छुट्टी मुश्किल से मिली थी। उनकी जॉब डिमांडिंग भी तो है ना? हाँ, वो सुबह से ऑफिस चले जाते हैं और मैं घर पर अकेले रह जाती हूँ। मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लगता है। डर की क्या बात है? बहुत बड़ा घर है, बेसमेंट, एटिक, सब कुछ है। एटिक का मतलब क्या होता है? एटिक का मतलब शायद से, जितना मुझे पता है, एटिक का मतलब, रुको एक बार सर्च करते हैं एटिक का मतलब क्या होता है। एटिक, तो गाइस एटिक का मतलब पता चल गया। एटिक का मतलब मैंने सर्च किया था, तो एटिक का मतलब वो होता है जो घर के ऊपर वाला छत होता है ना, उसे एटिक कहते हैं। तो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो चलो, ये तो अच्छी बात है ना, बेंगलुरु में इतना बड़ा घर होना तो खुशी की बात है ना। हाँ, लेकिन अकेले में सही नहीं लगता। एक बात बताओ ज्योति, ओ ज्योति, हाँ, मुझे लगता है कि ये घर में हॉन्टेड है। व्हाट? क्या बात कर रही हो? या कुछ सुपर नेचुरल है। क्या यार, तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। सच कह रही हूँ। रात को किसी के कदमों की आवाज आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई दीवारों पर नॉक कर रहा हो, कसकर की बेसमेंट और एटिक से। और जब देखने जाओ तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे वहम भी तो हो सकता है। न्यू जगह पर सारे अपनों से दूर हो सकते हैं। अकेलेपन में तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हें ऐसा फील करा रही हो। अरे बस आवाजें ही नहीं, कभी कोई सामान एक जगह रखो तो दूसरी जगह पड़ा मिलता है। कुछ चीजें तो गायब ही हो जाती है, जैसे खाना, मेरी परफ्यूम की बोतल। इनफैक्ट कल एक रिंग भी गायब हो गई। मैंने तो रिंग खोने के बाद औरों को बताई भी नहीं। और बाकी सारी बातें बताई है? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी यही कहा कि मेरा वहम है। मेरा मूड ठीक करने के लिए कल बाहर भी ले गए थे, लेकिन कोई मेरा प्रॉब्लम का ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, तुम उस घर में कब से रह रही हो? 4 दिन। और वहाँ कब से रह रहा है? 3 साल। उनको कभी कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं। जब उन्होंने इतने दिन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो कुछ कैसे हो सकता है? सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, वो घर हॉन्टेड नहीं है। ओ कम ऑन यार, तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। एक तो मुझे यहाँ लोनली फील होता है और ऊपर से यह सारे सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स और उस ऊपर से तुम लोगों की डिसबिलीव। आई हेट यू ऑल। अरे, इतना गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, हो सकता है तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई हो, लेकिन कोई प्रूफ भी तो नहीं है।
तो क्या हॉन्टिंग करने वाली आत्मा से साइन करा के लाऊं क्या? नहीं यार एक आइडिया है, तुम ना वो वाईफाई वाले सीसीटीवी कैमरा मंगा लो, घर के जिन एरिया में ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं वहां लगा दो, शायद कोई प्रूफ मिल जाए। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, थैंक्स। हाँ बेडरूम छोड़ देना। शट अप जोट। ओके बाय, बाद में बात करती हूँ। बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, चलो नेक्स्ट वन में देखते हैं। मैंने कहा था ना ये घर हॉन्टेड है, फिर भी कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर दिव्या रहा आजा बेटो, था। लाइट चालू कर, चल लाइट सब बंद करके बैठी है, लाइट चालू कर, अरे इसमें लाइट चालू कर गाइस, ये पूरा लाइट चालू बंद करके बैठी है, साला डर भी लगता है मुझे। मुझे तो डर अगर कोई फोटो वीडियो दिख गया तो गलती से, ओए शपथ। हाँ ना, वीडियो दिख गया तो अब तो मेरे पास प्रूफ है, लेकिन फिर भी औरों का यकीन नहीं हो रहा है। कैसा प्रूफ, क्या हुआ है? कि वो बड़ा जोर से बोलना दिव्या। चल क्या हुआ, दिखाई दे रहा है? आराम से बताओ, आराम से बताओ। तुमने मुझे कल जो आइडिया दिया था ना सीसीटीवी वाला, मैंने वही किया। कल रात को ही मैं एक कैमरा लेकर आई और बेसमेंट में लगा दिया। जिसे ही मैं ऊपर आई और मैंने फोन से कैमरा का नाइट मोड ऑन किया, मुझे ये दिखा। ब्रो ब्रो ब्रो, नो 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 नो, एक मिनट, ये यहाँ पे कोई है, देखो देखो। व्हाट द हेल? ओह ब्रो फट रही है मेरी। ओह माय गॉड स्नेहा, व्हाट इज दैट? आई डोंट नो। मैं भी वही आत्मा है जो इस घर का बहुत हॉन्ट कर रही है। फिर तुम क्या किया? और अब घर के बाहर हमारे पड़ोसियों से बात कर रहे थे। मैंने जैसे ही ये देखा, मैं भागकर उन्हें बुलाने गई और ये दिखाया। इतना बड़ा बड़ा दिया है, तो इतना छोटा छोटा लिया है। हाँ तो तू बनी है फिर। वो भी जल्दी जल्दी आए और आकर बेसमेंट चेक लिया है कि किया है? चेक किया है, फिर लिया कि हाँ वो चैटिंग कर रहा था। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और किस्मत मेरी इतनी खराब है कि फोन में बैटरी लो होने के वजह से आगे का कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। ब्रो बाबा मेरा सांस रुक रही है चैट पढ़ के। रुको 2 मिनट रुको गाइस, ये क्या सेटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो गया? नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ, लेकिन फुटेज में कोई दिख तो रहा है। तुम्हारे घर सच में हॉन्टेड लगता है। आरव तुम्हारा यकीन क्यों नहीं कर रहा है ये फुटेज देखने के बाद भी? उन्हें लगता है कि मैं यहाँ ना रुकने की चुप हाँ बोल। ना रुकने की बहाने बना रही हूँ और उन्होंने बेसमेंट अच्छे से चेक किया था, पर वह कोई नहीं मिला। बोलना भाई जल्दी। वो सोच रहे हैं कि मैं बातें बना रही हूँ ताकि मुझे उनके साथ नहीं रहना पड़े। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी निकाल कर अलग कर दिया। हम लोगों पढ़ रहे तुम? ठीक है मैं इसकी जगह पढ़ रहा हूँ। हम लोगों ने बहुत झगड़ा हुआ है कल, लेकिन प्लीज तुम मेरे यकीन करो ज्योति, ये घर सच में हॉन्टेड है। आई बिलीव यू स्नेहा, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। पता नहीं तुम वहाँ कैसे रहोगी। आई डोंट नो ज्योति, बट कल संडे है और कल मैं आरव से ठंडे दिमाग से बात करूंगी और उन्होंने समझाने की कोशिश करूंगी। शायद वो कहीं और शिफ्ट होने के लिए मान जाए। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, आई मिस यू, बाय। मिस यू टू, बाय। पार्टी बदलती है दिव्या। संडे नाइट। हाय स्नेहा, मैंने कॉल किया था शाम को, तुमने उठाया नहीं। आर यू ऑल राइट? हाँ यार मैं ठीक हूँ। भाई उस टाइम घर पर इतना कुछ चल रहा था कि कॉल उठाना ही नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ? भाई बेस्ट फ्रेंड है क्या? आज आरव घर पर ही थे। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ चालू है। भाई कभी कभी ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग बंद हुआ, पूरा मैंने स्टोरी से सुना है। आज आरव घर पर ही थे। आफ्टरनून में उन्हें भी एथिक से वियर्ड आवाज सुनाई दी। पहले उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन फिर उन्होंने किचन में कुछ अजीब फिंगरप्रिंट्स देखे, जैसे किसी ने गंदे हाथों से सामान छुआ हो, जो हम लोगों कभी नहीं करते। तब उन्होंने मेरी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ है। मतलब उन्हें भी यकीन हो गया है कि वो घर हॉन्टेड है? अरे नहीं, इसके बाद तो बहुत कुछ हुआ।
जब उन्होंने अगली बार किसी के चलने की आवाज आई तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक पड़ोसी को भी बुला लिया। फिर तो उसके बाद जो हुआ तुम भरोसा नहीं करोगी। हुआ क्या ये तो बताओ। कुछ वीडियो फोटो पता था। वीडियो अरे भाई ये तो हॉन्टेड ही हो। ये एथिक है, देखो ये एथिक है, बेसमेंट होता है ना, एथिक है ये। एक मिनट, ये एथिक है, ये देखो। ब्रो क्या डर लगा रहे इसमें तेरे को? नहीं देखना इधर देख, इधर कोई दिखा, देख इधर, यहाँ पे कुछ दिखा। देखो मैं स्टॉप करता हूँ, रुको अच्छे से स्टॉप कर दो। देखो यहाँ पे कोई है गाइस। ब्रो भाई क्या हो रहा है मेरे साथ? देखो भाई साहब, ऐसे घर में कौन रुकना नहीं चाहेगा गाइस। मैं तो भाग जाऊंगी। बोल। ओ माय गॉड, वो आत्मा, आई कैन बिलीव दिस। नहीं ज्योति, कोई आत्मा नहीं है, ये घर हॉन्टेड नहीं है। पागल हो क्या? नहीं। वो क्या है वीडियो में? वो कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये पागल औरत है। उसके कई सारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ऐसी दिखती है, और उसके कोई घर या रिलेटिव नहीं है। जब अरव शादी के लिए छुट्टी पर थे तब वो घर में घुस आई थी, तब से वो हमेशा छिप कर यही रहती थी। ये कैसे हो सकता है? अब चाहे हमारी लापरवाही कहो लो या मेरे डर, आरव पूरा दिन ऑफिस में रहते थे और मैं डर के मारे अच्छे से चेक नहीं करती थी। घर बड़ा है इसलिए वो चुप कर रहती और हमें पता भी नहीं चला। इट्स सो डेंजरस। अगर रात को सोते टाइम वो तुम लोगों को कुछ कर देती तो? आई नो कुछ भी हो सकता था, बट अब क्या असलियम वाले उसे ले गए। क्या है? असलियम वाले ले गए, वहाँ उसका इलाज होगा। थैंक गॉड तुम्हारा घर हॉन्टेड नहीं है। हाँ, अब मैं चैन से यहाँ रह पाऊंगी। इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स ब्रो। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है ब्रो। भाई इन लोगों को कैसे पता है रे? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही। रोल चेंज कर लिया हम लोग। भाई बीच में रोल ही चेंज कर दिया भाई। ऐसे घर में भाई मैं तो जिंदगी ना रहा हूँ भाई। अगर कोई हॉन्टेड नहीं है, हॉन्टेड नहीं है पर वो पागल है। अगर सोते टाइम समझ ले गाइस, अगर वो सोते टाइम अगर वो पागल अपने बेडरूम में आ गई और कुछ कर दी तो कुछ भी हो सकता था। बच गई, वो बेडरूम का रास्ता नहीं पता था, स्टोरेज रूम में तो एथिक में थी। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।